हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। इस वीक की पहली वर्कशीट में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली's वर्कशीट नंबर 21 and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English and we will learn and understand and continue chapter number 2 how the dog found himself a new master. यानी चैप्टर नंबर 2 कि किस तरह से एक डॉग ने अपने लिए एक नए मालिक की खोज की। तो इस चैप्टर को हम फिर से एक बार कंटिन्यू कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। Question number 1 is help the dog reach his final master, the man. Draw or paste of the pictures of the animals whom the dog met on the way. यानी आपको क्या करना है, एक तो इस डॉग की हेल्प करनी है ताकि वो अपने फाइनल मास्टर यानी कि मैन तक पहुंच सके जो कि उसका फाइनल मास्टर था। और इस बीच में वो रास्ते में किन किन से मिला उनको पिक्चर को या तो ड्रॉ करना है या पेस्ट करना है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि वो कौन कौन से एनिमल थे जिनसे डॉग इट मैट ऑन द वे, वो अपने रास्ते में मिला। तो सबसे पहले बेयर से जब उसने पूछा कि भाई कि क्या तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तो उसने बोला नहीं, कि वो तो जो लॉयन है वो तो जंगल का राजा है, वो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। फिर उसको रास्ते में कौन मिला? लॉयन मिला। और लॉयन कह ही रहा था, तभी उसको स्मेल आई किसी मैन की, तो उसने कहा चलो दोनों भाग चले, नहीं तो वो हम दोनों को ही मार देगा। तो फिर डॉग ने सोचा कि जो मैन है वो इस अर्थ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो फिर वो अपने इस मैन यानी कि न्यू मास्टर के पास पहुंच गया। इस तरह से आपको पिक्चर पेस्ट करनी है या उसको ड्रॉ करनी है। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज हु एम आई, आइडेंटिफाई द स्पीकर। यानी आपको ये बताना है कि मैं कौन हूं, उस स्पीकर को, बोलने वाले को फाइंड करना है कि ये बात किसने कही थी। देयर इज अ बेयर आउट देयर एंड ही माइट ईट बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। वो वहां पर एक बेयर आता दिखाई दे रहा है और हो सकता है वो हम दोनों को ही मार दे, तुम्हें और मुझे। तो किसने कहा था? वुल्फ ने कहा था या लॉयन ने कहा था? ये कहा था वुल्फ ने। डॉग से ऐसे बोला था ना, तो इसलिए वुल्फ इज द आंसर। फिर इसके बाद है इट इज द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। ये किसने कहा था कि एक लॉयन है जो कि इस जंगल के सारे पार्ट्स पर, सारे भागों पर राज करता है? बेयर ने कहा था या वुल्फ ने कहा था? ये बात कही थी वुल्फ नहीं, वुल्फ ने कहा था, जल्दी बताइए। बेयर ने कहा था, तो हम लिखेंगे बेयर। फिर वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, किसने कहा? क्या वुल्फ आप मेरे मास्टर बनना चाहोगे, मालिक बनना चाहोगे? लॉयन ने कहा था या डॉग ने कहा था? ये कहा था डॉग ने। डॉग इज द राइट आंसर। देन आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मैं एक आदमी को इधर आते हुए उसकी स्मेल को सूंघ रहा हूं। फिर ये किसने कहा था? बेयर ने कहा था, लॉयन ने कहा था? ये कहा था लॉयन। लॉयन सेड दिस। And I want a master who is the stronger than anyone on earth. यानी इस पृथ्वी पर मैं एक ऐसा मास्टर मालिक चाहता हूं जो कि सबसे ज्यादा, किसी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। वुल्फ ने कहा था, डॉग ने कहा था? तो ये कहा था डॉग ने। इस तरह से आप इसके आंसर लिख देंगे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, उनके मीनिंग्स के साथ आपको सही वर्ड को सही मीनिंग के साथ मैच करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है फियर्स। फियर्स का मतलब क्या होता है? फियर्स का मतलब होता है वॉयलेंट, यानी भयंकर, बहुत तेज दहाड़ने वाला। ठीक है, दहाड़ने वाला भी बोल दिया, बहुत आवाज वाला। वॉयलेंट मतलब जो सबसे भयंकर सा हो। फिर इसके बाद है क्लिफ। क्लिफ का मतलब होता है स्टीप हाई रॉक, यानी एक बिल्कुल ऊंची चट्टान, और जो स्टीप है मतलब बिल्कुल ढलवा है एकदम, उसको क्लिफ कहते हैं। फिर है वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग का मतलब होता है टू वॉक स्लोली, यानी जब चलते जाना, धीरे धीरे आप चलते जाते हैं तो उसको हम वॉन्डरिंग कहते हैं। और उसके बाद है डेड। डेड का मतलब होता है, डेड नहीं, डेयर्ड। डेयर्ड का मतलब होता है टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, यानी अपने आप में बहुत बहादुर होना कुछ किसी चीज को करने के लिए। डेयर्ड इसको कहते हैं। ओके, इस तरीके से आपको सही वर्ड को सही मीनिंग के साथ मैच करना है।
तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल रवनीश सर की क्लास बनाया, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिससे आपको सारी वीडियोस के लिंक एक साथ मिल जाएंगे, आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।